और एक बार भागवत कथा में चौथे दिन भगवान कृष्ण का लाला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो उस दिन हम लोग क्या गाते हैं? नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौशल्या घर राम भय ऐसा तो नहीं कहते। दशरथ घर आनंद भयो जय हो राजा राम की, यानी आनंद ऐसा तो नहीं कहा। नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की ऐसा तो नहीं कहा। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यानी आनंद उसी का नाम है। आनंद भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं है, वास्तविक नहीं है। जिसको घर को अपना कहता है वो घर भर कुछ नहीं तेरा। जिसको घर को अपना कहता है वो घर भर कुछ नहीं तेरा। गले में होगी घर 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 तेरे, तो घर से कूच हो तेरा। हवेली हंस के कहती है न मैं तेरी न तू मेरा। हवेली हंस के कहती है न मैं तेरी न तू मेरा। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? संपत्ति प्राप्त करने के लिए, खेत के लिए, दुकान के लिए बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं, मर्डर भी हो जाता है। पर जो सत्संग सुनेंगे तो हमें विश्वास है कि कम से कम वो धन के लिए तो ऐसा नहीं करेंगे। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी नसात होगा और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा कहीं भी सत्संग हो रहा हो, बात यही की नहीं है, कहीं भी सत्संग हो रहा हो सुनने के लिए जरूर जाएं। आप कम से कम ज्यादा नहीं तो कुछ देर, 7 दिन के लिए, पूरे महीने के लिए कोई नहीं कहेगा। और देखिए कथा होती है तो उसकी मर्यादा होती है। कथा में मर्यादा यदि नहीं सोई करेंगे तो मिठास ही चली जाएगी, और मिठास चली जाएगी तो कथा आपको अच्छी लगेगी नहीं अच्छी लगेगी। अब ये कथा हो रही है तो आपने पोस्टर फ्लैक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा कि भाई सप्त दिवस तक ही कथा चलेगी, सप्त दिवस तक ये कथा चलेगी। और उसमें भी एक मर्यादा है, उसमें भी एक मर्यादा को स्वीकारा गया है, तो ही ये कथा आपको मीठी लगेगी कि भाई 4 बजे से 7 बजे तक ये कथा चलेगी। भोर सुबह 6 बजे उठकर यहाँ पे बैठ जाए तो जितने स्टेज पे बैठे हैं उतने ही दिखाई देंगे। हो सकता है ये संत गोविंदानंद जी महाराज और ये 2-4 बैठ जाए तो कह नहीं सकते, पर आप लोग तो कहेंगे अरे भाई ये तो सुबह से शाम तक रोज का हुआ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतव्य, उसके आगे है विश्वोत्पत्त्या दिहेतव्य। जो विश्व को बनाते हैं उसका पालन करते हैं, और अंततः ये सारे सृष्टि को प्रलय कर दोबारा फिर सृष्टि का सृजन होता है। जो थोड़ा मुस्कुराता है तो सृष्टि का सृजन हो जाता है, जो थोड़ा गंभीर होता है तो सृष्टि का पालन हो जाता है, और अपनी भ्रुकुटी को वो थोड़ी सी टेढ़ी कर ले तो सारी सृष्टि प्रलयकारी समुद्र में समाहित हो जाती है। ये क्षमता भी भगवान कृष्ण में ही है। उसके बाद क्या है कि तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय। हर मनुष्य के अंदर 3 प्रकार के ताप विद्यमान होते हैं। कौन कौन से? दैहिक, दैभिक, दूसरा में तुलसीदास कहते हैं दैहिक, दैभिक, भौतिक ताप, दैहिक, दैभिक, भौतिक ताप। राम नाम का हो नहीं व्यापा, हो नहीं व्यापा। आज एकादशी तो नहीं है, एकादशी नहीं है ना?
आप लोग भी गा सकते हैं, कोई ज्यादा कठिन शब्द नहीं है, ज्यादा कठिन शब्द नहीं है। आप सभी ताली बजा के प्रेम से गा सकते हैं। अरे भाई यहाँ बैठ के दुनिया की संसार की बातें तो करनी नहीं है, संसार की बातें तो करनी नहीं है, कीर्तन करना है और सत्संग को सुनना है। तो काम नहीं कर लिया जाए, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ तो समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। और एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है महाराज, कही है उलझी है जिनकी जिंदगी सवालात की तरह, उलझी है जिनकी जिंदगी सवालात की तरह, उनको हयात लगती है। हयात यानी पूजा पाठ। भैया आप बैठ जाए। उनको हयात लगती है हवालात की तरह, दुनिया है मतलबी। किसको अपना कहते हैं? पंजाबी में गाना है कि जिन्ना मर्जी कर ले प्यार, किसी तेरा बढ़ना नहीं, झुट्टा है संसार किसी तेरा बढ़ना नहीं। तो उलझी है जिनकी जिंदगी सवालात की तरह, उनको हयात लगती है हवालात की तरह, पर दुनिया है मतलबी। दुनिया है मतलबी तो गैरों की बात क्या, दुनिया है मतलबी तो गैरों की बात क्या, क्योंकि अपने भी बदलते हैं, एक दिन अपने भी बदलते हैं हालात की तरह, अपने भी बदलते हैं हालात की तरह। चलिए प्रसंग पे चलते हैं। दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज्य का होने व्यापा, राम राज्य का होने व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हम नहीं व्यापा। तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, एक दैहिक, दैविक और भौतिक। हर मनुष्य, ध्यान से सुनने की बात है, हर व्यक्ति के अंदर ये तीन प्रकार के ताप विराजमान है। सब के सब अपनी पूरी जिंदगी में इन तीनों ताप के मध्य से गुजरना ही पड़ता है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा कोई भजनानंदी संत हो जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो बात कुछ और है, पर इन तीन तापों से होकर गुजरना ही पड़ता है। दैहिक ताप किसे कहते हैं? दैहिक ताप, दैहिक ताप किसे कहते हैं? शारीरिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, शारीरिक कष्ट को दैहिक ताप कहते हैं। जैसे कि आपको एक उदाहरण लेकर समझाएं, संपत्ति तो बहुत है, करोड़ों करोड़ों का टर्नओवर करते हैं महाराज, पर अपने मनानुकूल, अपने इच्छानुकूल भोजन भी नहीं कर सकते। ऐसे ही एक सेठ जी की बात बताएं कि हम लोग प्रसाद पाने के लिए पूरी मंडली के साथ कहीं निमंत्रण मिला था, सो प्रसाद पाने चले गए। बड़ा महाराज, बड़ी बड़ी कोठा गाड़ी, 10-20 गाड़ियां उनके पास, बड़े धनाढ़ व्यक्ति भोजन करने के लिए गए। बड़ा सुंदर भोजन, बड़ा सुंदर पकवान बनाया उन्होंने। बड़ा सुंदर पकवान बनाया, सभी लोग पाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए बैठे। हमने कहा सेठ जी आप भी पा लीजिए साथ में। बोले नहीं नहीं महाराज जी आप लोग पा लीजिए, उसके बाद हम जो है पाएंगे, कोई बात नहीं। अब हमने जिद कर दिया नहीं हमको साथ में पाना पड़ेगा। अब वो भोजन करने बैठ गए, साथ में भोजन करने बैठ गए। तो हम लोग देखते क्या है, हम लोग के लिए इतने अच्छे पकवान बना रखे हैं, हम लोग भोजन पाने लग गए। उनको क्या देखते हैं, मूंग के बिना चुकीदार और रूखा फुल्का, वो पाने को नहीं बैठे। अरे उन्होंने कहा ये सेठ जी ये क्या है? बोले महाराज जी क्या बताएं, बड़ी मजबूरी है सर। तो बोला कैसी मजबूरी, ये सब कोई कमी तो है नहीं आपके पास?
आपके पास एक नौकरी कर रहे हैं फैक्ट्री में, लाख रुपए उनकी तनख्वाह है, आपको क्या करेंगे? फिर बोले क्या करें, डॉक्टर ने बताया है यदि रोटी चुपड़ के भी खा ले तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा महाराज। दैहिक ताप से पीड़ित है, संपत्ति तो बहुत है पर उसका सदुपयोग नहीं कर सकते। शुरू से ही यदि प्रभु चिंतन में यदि अपना ध्यान केंद्रित किया होता, कुछ प्रभु चिंतन में भी खर्च किया होता तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। अब आप कहेंगे कैसे? हम किसी लालच से इस बात को कह नहीं रहे हैं, सत्य बात है ये, शास्त्र प्रमाणित बात है। अब देखिए यहाँ जो पानी आ रहा है, अब पानी में थोड़ा सा वैसा थोड़ा उस प्रकार का है पानी की, पीने के बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है अरे जाने क्या पी लिया। इसी तरह मान लीजिए किसी कुएं से जो है, हालांकि बहुत बढ़िया सभी लोग सब व्यवस्था सब अच्छी है, सब व्यवस्था दे रहे हैं। एक उदाहरण के ऊपर, एक उदाहरण के तौर पे किसी कुएं से जो है आप 10 वर्ष तक के पानी निकालना बंद कर दीजिए। 10 वर्ष तक आप पानी निकालिए ही मत। उसके बाद आप पानी निकालने के लिए बैठे, वहां पे पानी निकालने के लिए जाए, दूर से ही महाराज दुर्गंध आएगी, आप नाक बंद करके भाई होंगे। ऐसा क्यों? परीक्षित जी महाराज पानी तो निकाल के पी रहे थे, पर 10 वर्ष तक उसको छोड़ दिया बिल्कुल, फिर पानी निकालने के लिए गए तो वो पानी पीने योग्य नहीं रहा। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि उसका उपयोग होना बंद हो गया, उसको लोगों ने पीना बंद कर दिया, उसका सदुपयोग होना बंद हो गया, तो दुर्गंध तो आएगी। इसी तरह एक व्यक्ति ने कहा महाराज हमारा बच्चा देखो 35 साल का है लेकिन इसमें बुद्धि तो 15 साल की है, अब ये कैसे अपना जीवन चलाएगा, हम नहीं रहे, उसके बाद इतना सारा धन धान्य है, कैसे चलाएगा पता नहीं है, आप कुछ कृपा करें। वही बात है, तो धन को जब आप एकदम लपेट के ही रखेंगे, मरने के बाद तो जाएगा जब यहाँ से तो कुछ भी न साथ होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो 10 वर्ष जब आपने पानी उस कुएं को छोड़ दिया पानी खींचना, तो उसमें से दुर्गंध उत्पन्न हो गई। आप देखते हैं खामखा नहीं, अरे फैक्ट्री में आग लग गई, अरे घर में चोरी हो गई, खामखा नहीं। पिछले दिन तो सही था, दूसरे दिन बर्बाद हुए जा रहे हैं। ऐसा होने से अच्छा है ज्यादा नहीं 10% आप जितना कमाते हैं उसमें से प्रतिदिन 1 रुपया भी यदि गौ ग्रास के लिए निकालेंगे, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। जहां सत्संग हो रही है उस सत्संग के लिए यदि आप कुछ करते हैं, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी, ये गारंटी है। बड़े बड़े विद्वान के मुख से भी ये सुना है और पढ़ा भी है। तो तापत्रय विनाशाय, दैहिक ताप, शारीरिक कष्ट। अब आइए भौतिक महाराज अर्थ की जिसके पास बहुत कमी है उसको कहते हैं भौतिक ताप। मान लीजिए एक मजदूर है, अब वो मजदूर जो है वो पूरे दिन डिस्पेंसर करता है, रोड़ी सरिया बदरपुर उठाता है, पर शाम को उसे क्या मिलता है? 150 रुपए मिल जाते होंगे। आजकल महंगाई हो गई है तो 200-300 रुपए मिल जाते होंगे। अब उससे वो क्या क्या करेगा? अपने परिवार के भोजन का खर्चा उठाना, कि बच्चे के स्कूल का फीस पे करें, मकान का किराया वहन करें, कि बिजली का बिल पे करें, कोई बच्चा बीमार हो गया उसके बीमारी पे खर्च करें, क्या क्या करें? तो इस प्रकार से पीड़ित व्यक्ति को भौतिक ताप से ग्रस्त कह सकते हैं।